यूजीसी विवाद के बाद सड़कों पर सामाजिक उबाल, प्रदर्शन, विरोध और नेतृत्व पर उठते सवाल। समाज एकजुट होगा या बढ़ेगी खाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। देश में इस समय यूजीसी से जुड़े फैसले के बाद सामाजिक और राजनीतिक माहौल तेजी से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे आंदोलन ने अब एक नया सामाजिक और राजनीतिक मोड़ ले लिया है। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना और न्याय की मांग करना किसी भी लोकतंत्र की ताकत होती है। लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब मुद्दा अधिकारों से हटकर समुदायों के बीच टकराव और एक दूसरे को निशाना बनाने की दिशा में बढ़ने लगता है। देश के कई हिस्सों से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में ऐसे नारे सुनाई दिए जिनमें ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी और कुछ जगहों पर राजनीतिक दलों के खिलाफ भी नारे लगाए गए, बीजेपी से भी आजादी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या आंदोलन अपने मूल मुद्दों से भटक रहा है या भटक गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों से कुछ और तस्वीरें सामने आई जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा दे दी है। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा एक महापंचायत आयोजित किया गया है जहां समाज के भीतर ही नेतृत्व को लेकर खुलकर सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों द्वारा भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर उनके पुतले भी जलाए गए और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि समाज अब बाहरी नेतृत्व के बजाय अपने बीच से नेतृत्व चाहता है। वहाँ पंचायत में मौजूद लोगों का कहना था कि पहले उन्होंने मायावती को मौका दिया, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि समाज अपने बीच से एक ऐसा नेतृत्व तैयार करे जो वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करे और समाज की समस्याओं को समझे। वाल्मीकि समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि उनके नाम पर राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याएं आज भी जस की तस है। सफाई कर्मियों की स्थिति, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दे अभी भी प्राथमिकता में नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे समाज की जागरूकता बता रहे हैं तो कुछ इसे सामाजिक विभाजन की शुरुआत मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है या मानना है कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अब समाज केवल भावनात्मक नारों के आधार पर नहीं है, बल्कि काम और परिणाम के आधार पर नेतृत्व को परखना चाहता है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एकता और संवाद की है, क्योंकि अगर आंदोलन आपसी टकराव में बदल जाता है तो इसका नुकसान उसी समाज को होता है जिसके अधिकारों की बात की जा रही है। यूजीसी विवाद से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सामाजिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और वास्तविक मुद्दों की राजनीति तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सकारात्मक दिशा में जाएगा या फिर समाज के भीतर नई दरारें पैदा करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें युवाओं की बड़ी भागीदारी दिखाई दे रही है। ये संकेत है कि नई पीढ़ी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आंदोलन का फोकस मुद्दों पर ही रहे, न कि समुदायों के बीच टकराव पर। लोकतंत्र की ताकत विरोध में नहीं बल्कि संवाद में होती है और इस समय जरूरत है कि सभी पक्ष मिलकर समाधान की दिशा में आगे बढ़े। वाल्मीकि समाज की महापंचायत से जो संदेश निकलकर सामने आया है वो ये है कि अब समाज अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी राजनीतिक दिशा को भी खुद तय करना चाहता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज के भीतर एकता बनी रहे
क्योंकि बटा हुआ समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है और क्या सरकार, न्यायपालिका और समाज के बीच कोई संतुलित रास्ता निकल पाता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।